Children, for today, one more topic we will study profit and loss. And why we are studying profit and loss in this chapter percentage? Because we will be learning how to find out profit percent and loss percent. So that we will do afterwards. First of all, profit and loss you have already done in 5th standard, but as it has been a long time, I am sure many of you might have forgotten. So we will just revise this topic actually is a formula based topic, but instead of learning the formulae, if you learn how to find them out, it will be easier for you. So what do you mean by profit? What do you mean by loss? Profit means in Hindi we say फायदा and loss means we say nuksan. Okay, so this is when the things are bought or sold. Suppose a shopkeeper buys a radio set for rupees 1000 and he sells it for rupees 1200. अब ये सीधी सी बात है कि शॉपकीपर ने एक रेडियो सेट खरीदा रुपीज 1000 में और उसको सेल किया 1200 में, 1200 में. सो डेफिनेट सी बात है कि इसमें उसने 200 रुपीज ज्यादा में बेचा. सो दिस 200 रुपीज इज हिज प्रॉफिट. मतलब ये हुआ कि उसने 200 रुपीज का प्रॉफिट कमाया. ओके, इफ ही purchases the radio set at rupees 1000 and sells it at rupees 900. अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? खरीदा ज्यादा का था, बेचा कम में, तो हमें नुकसान हुआ. कितने का नुकसान हुआ? 100 रुपीज का. सो दिस इज द लॉस. मतलब हम कोई चीज कम में खरीद के अगर ज्यादा में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है. सो जिस कीमत पे हम चीज को खरीदते हैं, सपोज द शॉपकीपर हैज परचेज दिस रेडियो सेट फॉर रुपीज 1000. सो दिस रुपीज 1000 इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो. 1000 is the cost price, and if he sells for rupees 900, then this 900 is the selling price. Selling price, it is written in short as SP, and cost price is written in short as CP. तो जितने में कोई चीज खरीदी जाती है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जितने में बेची जाती है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस. अब जैसे कॉस्ट प्राइस बड़ी है, सेलिंग प्राइस छोटी है, तो लॉस हुआ है. लॉस 100 हुआ है, मतलब कैसे? 1000 माइनस 900 अगर हम करें तो निकलेगा लॉस 100 रुपीज. ओके चिल्ड्रन, तो अगर लॉस हुआ है, इफ देयर इज अ लॉस, then what will happen? Cost price will be greater, selling price will be smaller. तो लॉस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे. कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे अगर लॉस है तो, क्योंकि लॉस की सिचुएशन में क्या होगा? कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी, सेलिंग प्राइस छोटी होगी. बड़े नंबर में से हम छोटा नंबर माइनस करेंगे, क्योंकि मनी नेगेटिव में नहीं जा सकते रुपीज. ओके, अगर प्रॉफिट होगा, इफ प्रॉफिट इज देयर, जैसे आई टोल्ड यू हियर रुपीज 1200. ओके, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस बड़ी, कॉस्ट प्राइस छोटी है. सो द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ये दो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, नाउ व्हेन यू वर इन 5th, it was very difficult for me. I have taught A and C section both, B and C section sorry. So जब आप 5th में थे तब आपको इक्वेशन का नॉलेज नहीं था. उस समय आपके लिए बहुत मुश्किल था कि अगर कॉस्ट प्राइस दी हुई है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, या सेलिंग प्राइस दी हुई है कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे. बट नाउ इट इज वेरी सिंपल फॉर यू. सी, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, क्योंकि लॉस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, क्योंकि प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है. अब अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है. ओके, आपसे किसी ने कहा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 120 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 80 सपोज. तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस. अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? ओके, तो फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP.
इसमें रख दें हम प्रॉफिट 80, यहाँ रख दें, यहाँ लिख दें सेलिंग प्राइस 120 माइनस सीपी। अब इक्वेशन की मदद से हम बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ माइनस सीपी है तो इसको लेफ्ट में ले आए तो ये हो जाएगा प्लस सीपी, और ये 120 को यहीं रहने दें, 80 को ले जाएं हियर तो ये हो जाएगा माइनस 80। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज ₹120 माइनस 80 40। तो मतलब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो कॉस्ट प्राइस को हम इस तरफ ले आए, इट विल बी एसपी माइनस प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट होगा उस समय सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, है ना, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे। छोटा बनाना है, कॉस्ट प्राइस को छोटा बनाना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। अगर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, तो मतलब सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट। देखिए ये अगर आपको लॉस है और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, सॉरी चिल्ड्रन, इफ देयर इज लॉस, ये लॉस हुआ है, सो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी तो क्या करेंगे, ये एसपी यहाँ माइनस है, यहाँ लाके प्लस कर दीजिए, सो इट विल बी लॉस प्लस एसपी। सो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सीपी व्हेन प्रॉफिट इज देयर इज एसपी माइनस प्रॉफिट, एंड कॉस्ट प्राइस व्हेन लॉस इज देयर इज एसपी प्लस लॉस। ये आप इक्वेशन की मदद से इजीली निकाल सकते हैं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, डोंट मग इट अप, इसको रटने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, जस्ट ट्राई टू फॉर्म योर ओन फॉर्मूला। ओके, अब अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज गिवन, अब सेलिंग प्राइस निकालनी है, पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस निकालनी है जब प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस को यहाँ छोड़ के कॉस्ट प्राइस को इधर ले आए, सो इट विल बी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगी, क्योंकि सही है अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बड़ी होगी, बड़ी होने के लिए इसे प्लस करना जरूरी है। एंड व्हेन यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन लॉस इज देयर, तो सेलिंग प्राइस को यहाँ ले आइए, इट विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सो दीज आर द फॉर्मूला चिल्ड्रन, प्लीज लर्न देम। जब आपको ये फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे उसके बाद फिर हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज पे पहुंचेंगे। फॉर टुडे दिस मच इज इनफ, जस्ट ट्राई टू लर्न दिस फॉर्मूला, डोंट लर्न मीन्स try to make them on your own. If you will be able to make it, the rest of the things will be quite simple for you. Okay children, so for today this much is enough children. Now the remaining things will continue on the Monday. By then watch this video and try to understand it. Thank you children.